हेलो एवरीवन नमस्कार समस्ती को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मु मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज पार्ट रे हमें डिस्कशन करबा एंटीबॉडी डाइवर्सिटी विषय रे एवं डाइवर्सिटी रो पार्ट को पढ़िबा पूर्व टिके बेसिक आइडिया रहिबा दरकार निहाती भाव में एंटीबॉडीज मानक विषय रे अदरवाइज आ संगे आपण रिलेट करि परिबे नाही। डाइवर्सिटी जेहेतु टिके जीन्स मानक ऊपर आसी जाउची एवं तारो डिफरेंट अरेंजमेंट्स मानक ऊपर आसी जाउची। सो हेवी रीजन्स कांस्टेंट रीजन्स देन आपनकर जीन्स मानकर टिके डिटेल्स जदि आपण जानिचंदी देन एटा टिके माने बेटर हबो। सो एंटीबॉडी कहले आपण एटा तो भलो भाबरे जानिचंदी कि बी सेल मानकर इफेक्टर्स मानको एंटीबॉडी बेली कुहा जे। दैट मीन्स जते बेले भी आपनकर बॉडी कोनोसी प्रकार रो पैथोजेन को एक्सपोज जदि रहउची होउची देन से जगह रे आइदर इनेट सिस्टम काम करिवो प्रथमे। तो जते बेले इनेट सिस्टम से जगह रे फेल मारी जाउची दैट मीन्स ये प्रॉपर्ली इराडिकेट करि परिबो नाही पैथोजेन को देन अडैप्टिव सिस्टम से जगह रे पूरा रिस्पांसिबिलिटी टेक ओवर करिवो। एवं अडैप्टिव रेस्पॉन्स भितर आपन को दीटा काइंड रेस्पॉन्सेस मिलबो। गोटिए रहिला ह्यूमरल रेस्पॉन्स जोथरे कि एंटीबॉडीज माने तयारी होंदी। सेकंड रेस्पॉन्स टी रहिला सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स जोथरे कि टी सेल्स माने एवं से माने एक्टिवेट होंदी एवं ता सहित डिफरेंट टाइप रो इंटरल्यूकिन्स किंबा इंटरफेरेंस ए सब जिंस से माने सिंथेसाइज करिवे। तो खास करके जदि आप डाइवर्सिटी विषय देखुंती प्रथम क्वेश्चन तो एठी अराइज होची दैट व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। सो देखो जते बेला आपण हायर ऑर्गेनिजम्स मानको देखुचंती जते बेला आपण गोटे हायर वर्टिब्रेट्स मानको केस रे देखुचंती जेहेतु कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेसी अछि तो मैक्सिमम चांसेस थाए कि ऑर्गेनिजम्स माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मानको कम एवं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मानको बेसी अफेक्ट करिवे। तो होस्ट तो समस्त को दरकार जमती कि आपनकर बैक्टीरिया हैला किछिटा माने विथ होस्ट रही परिबे विदाउट होस्ट रही परिबे। वायरस जति आपण देखिबे बिना होस्ट तो वायरस एक्टिव हे ही परिबोनी। बहुत गुडी एमती पैरासाइट्स अछंती जेमती कि निमाटोड्स माने अछंती फॉर एग्जांपल आस्कारिस लुब्रिकॉइड हैला किबा टेनिया सोलियम हैला माने कंप्लीटली पैरासाइटिक जो माने कि पूरा थ्रू आउट द लाइफ से माने ह्यूमन इंटेस्टाइन भितर रिसाइड करिक रुहंती। तो माने देखंतु गोटे वेराइटी ऑफ पैथोजेन्स आपन को मिलि जिवो ता संगे टॉक्सिन्स मध्ये अछि जोटा कि ऑर्गेनिजम्स माने को तरह रिलीज हे थाए टू हार्म द होस्ट और टू हार्म एनी काइंड ऑफ प्रे। ओके सो माने प्रथम स्टार्टिंग जदि आपण एमती चिंता करिवे कि जेहेतु गोटे वेराइटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेनिक मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल अछि तो आपण को बॉडी भितर भी सेति कि गोटे वाइड वेराइटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम रहबा निहाती भाबरे जे जरूरी। सपोज धरि दियंतु आपण मानकर ए एंटीजन पई प्रोटेक्टेड अच्छी आपन बॉडी काली के जदि आपन बॉडी भितर बी एंटीजन एंटर करि गला देन से जगह आपन कोन करिवे। पहर दिन जदि आपन बॉडी रे सी एंटीजन एंटर करि गला देन सेतेले आपन कोन करिवे। तो सेहि पई वर्टिब्रेट्स मानक केस रे इनेट सिस्टम सॉरी आई मीन अडैप्टिव सिस्टम एते वेल डेवलप्ड एंड वेल फीचर्ड वाला हे थाए जोथरे कि जत्ते वेराइटी रो बी एंटीजन्स आसिले कि जत्ते वेराइटी रो पैथोजेन्स माने आसिले ये ताको प्रॉपर्ली एलिमिनेट करिबारे सक्षम रखिता है। तो जदि गोटे बेसिक एग्जांपल रू मेटी स्टार्ट करिबे जदि आपण बी सेल रिसेप्टर्स मान को देखिबे दैट मीन्स एंटीबॉडीज मान को देखिबे जदि जो माने कि बी सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म रे अवेलेबल थांती दे हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट 10 टू द पावर 11 नंबर ऑफ एंटीजेन्स लाइक एत्ती की वैरायटी ऑफ माने पैथोजेन्स को अगेंस्ट रे एंटीबॉडीज माने रिएक्ट करि परिबे। तो सेति पे आपनकर बॉडी भी सेति की माने वेल फीचर्ड हेबा दरकार वेल डेवलप्ड हेबा दरकार एंटीबॉडीज मानकर सेति की वेराइटीज रहबा दरकार बिकॉज़ सामना रे जो पैथोजेन्स माने अछि से मानकर वेराइटी बहुत बेसी अछि। आ हमकु जदि निज को प्रोटेक्ट करके रखियार अछि हम सेल को जदि प्रोटेक्ट करके रखिबार अछि हम टिश्यू को जदि प्रोटेक्ट करके रखिबार अछि देन वी हैव टू प्रोवाइड देम दैट मच अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज वेयर दे कैन फाइट अगेंस्ट दोस वेराइटीज ऑफ एंटीजेन्स देन ओनली यू विल बी एबल to eradicate or to eliminate the pathogens। तो पैथोजेन्स मानक पई नॉट ओनली एंटीबॉडीज माने रिस्पांसिबल बाकी जिनस भी रिस्पांसिबल अछंती बट एंटीबॉडीज मानक केसे टिके वाइड वेराइटी आपन को देखिबा को मिलिबो। सो एंटीबॉडीज रे जेमति कि आपन जानि चंती कांस्टेंट रीजन्स माने थांती एंटीबॉडीज रे देन आपनकर वेरिएबल रीजन्स माने थांती एवं दीटा चेन एठी एसोसिएट हेकि थाय जोथरे कि गोटे आपनकर हेवी चेन आसी जिवो एवं गोटे आसी जिवो आपनकर लाइट चेन। तो हेवी चेन रो कांस्टेंट रीजन वेरिएबल रीजन्स अवेलेबल अछि ता संगे लाइट चेन रो भी कांस्टेंट रीजन वेरिएबल रीजन अवेलेबल अछि। जदि
आपण कांस्टेंट रीजन एवं वेरिएबल रीजन्स विषय क्लारिटी नाही आपणकर तो मु प्रथमे सजेस्ट करबी कि आपण प्रथमे सेई पार्टटा आगो भलो से बुझी जांतु कि वेरिएबल रीजन कोथि पई रेस्पोंसिबल एवं कांस्टेंट रीजन कोथि पई रेस्पोंसिबल देन जे कि आपण या संगे रिलेट करि परिबे आपन को इजी हबो अदरवाइज कि खिचड़ी बनि जिवो कंफ्यूज हे जिवो कि कोन जिंसटा कोन ठीक अछि सो ये आम ए बर्तमान स्टार्ट करवा सो एंटीबॉडी कहले आम ह्यूमरल रेस्पॉन्सेस प्रोडक्ट को बुझे था कि इफेक्टर मान को बुझे था एवं डाइवर्सिटी कहले डिफरेंसेस को बुझे था लाइक केते डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंटीबॉडीज आपन को बॉडी रे अवेलेबल अछि बर्तमान एंटीबॉडी भितर गोटे हेवी चेन मिल जिवो गोटे लाइट चेन आपन को मिल जिवो जोथि कि कांस्टेंट रीजन्स माने भी अवेलेबल थांती वेरिएबल रीजन्स माने भी अवेलेबल थांती बर्तमान जते बेले आपन डिफरेंसेस कथा कहउचंती डिफरेंसेस भी बहुत वेराइटी रे एंटीबॉडीज माने ऑलरेडी जगह जमती कि आम ऑलरेडी जाचे फॉर एग्जांपल मुझे लिखी दूसरी प्रथमे तो आमर आईजीएम रोचे जोटा कि पेंटामेरिक नेचर रोचे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एबिडिटी ये शो करे एबिडिटी माने केते बेसी एंटीजेन्स मान को एका संगे से बाइंड कर दे परिबो 10टा तार आर्म थाए बट ओनली 5टा आर्म संगे से एका संगे बाइंड कर दे परिबो देन नेक्स्ट आसी जाउची आपनकर आईजीए जहा को सिक्रेटरी एंटीबॉडी बेली कुहा जे इवन आईजीएम रिसर्च यदि आपण एठी देखिबे दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट गेट सिंथेसाइजेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और फिटस बेली आपण कहि दे परिबे बिकॉज प्रथम एंटीबॉडी लाइक प्राइमरी इन्फेक्शन रो ये प्रोडक्ट थाए सो प्रथम एंटीबॉडी जे हम बॉडी रे सिंथेसाइज हुए दैट इज योर आईजीएम आईजीए को साधारणतः सिक्रेटरी एंटीबॉडीज बेली कुहा जाय जो माने कि म्यूकस भितरे एसोसिएट हे कि थांती कि बा सलाइवा भितरे थांती खास करके जति सब वाटरी कंटेंट आपण को बॉडी रे जो जगह रे अछि सब जगह रे माने थांती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करिवा पे कि बा समान को किल करिवा पे देन आईजीजी so this is the first antibody that get available inside the human body available in the sense कि embryonic condition रे ही मदर पाखरु fetus पाखको चल जाय थाए throughout the placenta so प्रथम antibody जोटा available हुए सेटा हला IgG but जोटा synthesize हुए सेटा हला IgM then hypersensitivity पई आपनकर responsible थाए IgE एवं IgD रे सेमति किछि major specific function ए पर्यंत आइडेंटिफाई करा जाय नाही but आपनकर immature condition रे IgM and IgD माने membrane bounded form रे था बी सेल्स मान जोटा कि पर क्लास स्विचिंग करे से माने चेंज हो जाती अच्छा तो डाइवर्सिटी कहले आम एतिकी टाइप रो एंटीबॉडी जोटा कि हमर अछि बाकी सब एंटीबॉडी मानकर एफएबी रीजन जोटा अछि आपनकर एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट जोटा अछि एटा चेंज होथाय एटा दैट जस्ट कीप चेंजिंग एंड चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन दैट इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर बॉडी सो ता हिसाब रे से चेंज होथाय तो जिते वेराइटी एंटीजेन्स आपण पठातु पछे से तार निजर सीडीआर रीजन को से हिसाब रे चेंज कर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल रीजन लाइक ईच टाइम देयर विल बी लाइक डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ genes will be there and ultimately it will produces different varieties of antigen binding fragments सेट में ताको वेरिएबल रीजन्स बेली कहै छै बिकॉज़ वेराइटी ऑफ एंटीजन संगे ये बाइंड करिवार कैपेसिटी आ पाखरे अछि तो प्रथम कथा जदि आपण देखिबे एठी सो हेवी चेन हला किबा लाइट चेन हला ए माने कोन ए माने खास करी के माने होचंदी गोटे प्रकार रो प्रोटीन्स ए माने प्रोटीन्स माने कोन होचंदी डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा अरेंज होचंदी सपोज धरि जंतु टिके आमे लाइक जदि +2 लेवल रो लाइक पूरा बेसिक जिंस रो आमे जदि देखिबा सो प्रोटीन्स मानकर सिंथेसाइज को जगह हबो ट्रांसक्रिप्शन हेले हबो सॉरी आई मीन ट्रांसलेशन हेले हबो सो ट्रांसलेशन पे आपन को कोन दरकार मैच्योर आरएनए दरकार वर्तमान मैच्योर आरएनए कहार प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन रो प्रोडक्ट एवं एमआरएनए टा आपन को जगह मिलिबो डीएनए रो मिलिबो वर्तमान डीएनए कोन डीएनए इज अ काइंड ऑफ लाइक जीन अरेंजमेंट कहि दे परिबे किबा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मानकर गोटे स्ट्रेच बेली आपन कहि दे परिबे सो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रहिला आपको आपण अदरवाइज जीन्स मध्ये कहि दे परिबे लाइक गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंसेस गोटे जीन परिका काम करे सो जीन्स मानक भितरे वेराइटीज ऑफ जीन्स आपन को मिले तो ए जीन्स मानकर जते बळे एक्सप्रेशन करबा टाइम आसे जते बळे दरकार पड़े एक्सप्रेशन पे ए माने ट्रांसक्रिप्ट करिवे देन ट्रांसलेट करिवे देन प्रोटीन सिंथेसाइज करिवे देन हेवी चेन लाइट चेन्स मानकर अरेंजमेंट्स हबो से माने कंबाइन हेबे परस्पर सहित देन अल्टीमेटली यू विल गेट द वेल डेवलप्ड काइंड ऑफ एंटीबॉडीज ओके सो प्रथम कथा हमें देखिबा कि हेवी चेन्स मानक पई कोन कोन जीन्स अछंती एवं लाइट चेन्स मानक पई कोन कोन जीन्स अछंती तो सपोज धरि दियंतु मो एठी प्रथमे लिखि दउची एठी हेवी चेन्स okay then the second one is amit लिखि देबा लाइट चेन्स अच्छा सो प्रथमे मु जदि हेवी चेन्स मानक कथा देखिबी आमे जदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस स्टार्ट करबा किमा जीन्स मानक स्टार्ट करबा सो वेरिएबल रीजन जोटा अछि हेवी चेन रो ता पे रिस्पांसिबल आपनकर तीनटा जीन जहा को कहै छै V
डी एंड जे माने आपको तीनटा अलग अलग ग्रुप रे कैटेगराइज करा जायछि सो वेरिएबल रीजन पे आपको तीनटा ग्रुप ऑफ जीन्स मानकर आवश्यकता रही सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल रीजन देयर आर 50 डिफरेंट वेरिएबल जीन्स आर देयर तो एठी आपन मु लिखि दोछि 50 जीन्स अछि जो माने कि वी रीजन्स को रिप्रेजेंट करंती then D regions पे there are almost 20 different type of genes are there and J region पे there are 6 different type of genes are there. तो V stands for variable, D stands for diversity, J stands for joining एवं ये तीनटा को मिसेले आपनकर टोटल वेरिएबल साइट क्रिएट हो बाकी जदि आपण कांस्टेंट रीजन्स को देखुचंती देन हेवी चेन्स मानकर कांस्टेंट रीजन ही डिसाइड करे कि को टाइप रो एंटीबॉडी हबो दैट मींस ये एम हबो जी हबो ए हबो डी हबो या किंबा ई हबो एटा कंप्लीटली डिपेंड करे कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन सो हेवी चेन रे जदि आपण कांस्टेंट रीजन को देखिबे सो आमे जेमति जानिचे सो इट्स अ काइंड ऑफ आइसोटाइपिक डिटरमिनेशन जोथरे कि आपनकर टोटल 5टा जीन आपनको मिले जिवो 5टा जीन भितरे प्रथम आसी गला म्यू जोटा कि आपनकर आईजीएम पे रिस्पांसिबल देन गामा जोटा आईजीजी पे रिस्पांसिबल अल्फा आईजीए पे रिस्पांसिबल एप्सिलॉन आईजीई पे रिस्पांसिबल देन डेल्टा आईजीडी पे रिस्पांसिबल तो एठी रही गला आपनकर कांस्टेंट रीजन रे 5टा जीन वेरिएबल रीजन पे तीनटा ग्रुप ऑफ जीन्स अछि जो मानक भितरे अरेंजमेंट हुए सो वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी जे स्टैंड्स फॉर जॉइनिंग तो मु कहि देबी कि को टाइप रे मानकर अरेंजमेंट हुए देन अल्टीमेटली जेते बळे भी बॉडी रे दरकार पड़े को टाइप रे भी एंटीबॉडी तयारी हेबार अछि से माने सेही हिसाब रे तयारी करथि ओके वर्तमान जदि हमें लाइट चेन्स मानक पाखु देखिबा तो लाइट चेन मानक केस रे जेमति आपण एटी वेरिएबल साइट रे तीनटा क्लास एंड जीन्स देखले बी डी जे एई जगह रे आपण को केवल दुईटा ही क्लास रो जीन मिलिबो गोटी रहला आपनकर वी आ गोटी रहला आपनकर जे डी जीन ए जगह न थाए तो जदि आपण वी साइड को देखुचोनी दैट मींस आपण को पाखरे एठी लाइट चेन रो दीटा वेराइटी अछि गोटे आपण को कापा वेराइटी मिलिबो आ गोटे आपण को लांबडा वेराइटी मिलिबो सो सपोज धरि दियंतु मु एठी कापा लिखि दोची जगह रे आ ई जगह रे मु एठी लांबडा लिखि दोची तो जदि आपण एठी कापार जदि वेरिएबल साइट्स को देखिबे देन ऑलमोस्ट यू विल गेट सम 40 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स जदि आपण कापार जॉइनिंग साइट को देखिबे ताको जे के बेली कहा जाउची सो देयर विल बी 15 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आर देयर जो माने कि रिस्पांसिबल थांती कापा चेन्स को बनेबा पई बाकी जदि आपण वेरिएबल देखिबे लांबडा रे देन देयर आर 30 डिफरेंट जीन्स आर देयर एंड जदि आपण जे लांबडा देखुचो देन एते स्पेसिफिकली एटा किछि मेंशन करा जायनि कि एक्जेक्टली केते नंबर रो जीन्स अछि तो आपण एठी नॉट मेंशन बेली लिखि दे परिबे और एटा को माने सॉलिड किछि इन्फॉर्मेशन नथिला या ऊपर ओके सो एतिक रहला आपनकर जीन तो सपोज धरि दियंतु मु जदि एठी पटे लाइक खाली गोटे बेसिक जिंस पय एठी माने कर सपोज धरि दियंतु एटा गोटे आपनकर डीएनए रो गोटे सेगमेंट हला सो भी रो जेमति कि बहुत उडे भी जीन्स अछि राइट भी रो ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप रो भी जीन्स अछि तो सपोज धरि दियंतु एठी रहला आपनकर भी रो जीन्स माने है ये आपंकर 1 रू 50 पर्यंत आप अरेंज कर दिंतु देन आपंकर डी जीन्स माने रहिले सपोज धरि दिंतु मैं एठी डी जीन्स मानकर कर दउ ओके एठी रहिले आपंकर डी जीन्स देन रहिले आपंकर जे जीन तो एठी रहिले आपंकर जे जीन ओके देन लास्ट को आसी गला आपनकर कांस्टेंट साइट सो एटा मनकर आसी गला आपनकर कांस्टेंट साइट तो सपोज धरि दियंतु जते बेले एई टाइप रो आपनकर अरेंजमेंट होची आपण माने रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस तो पढिथिबे जोतरे कि सेगमेंट्स रो एक्सचेंज हुए तो एक्जेक्टली रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस एठी भी अप्लाई हुए जोथि जोगु डिफरेंट टाइप रो सेगमेंट्स मनकर जॉइनिंग हुए गोटे जगह से माने बाहर के अगर जगह आसी जॉइन करि जिबे सेटा मे भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस थ्रू रे हुए एवं से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पे बहुत तोडी आपनकर एंजाइम्स माने रिस्पांसिबल थांती जो माने कि प्रोसेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट करिवारे हेल्प करती तो जदि आपण सेही प्रोसेस हिसाब रे जिबे हेवी चेन्स हो किबा लाइट चेन्स हो माने एंड प्रोडक्ट आपन को जोटा मिलुची से मैच्योर प्रोडक्ट को पाइबा पूर्वरु जीन्स मानकर जो अरेंजमेंट थाए सेटा डिफरेंट टाइप रो थाए और डिस्टेंटली से माने अवेलेबल थांती रिकॉम्बिनेस जीन माने से जगह रे इन्वॉल्व हे कि मान को क्लोज नै कि आसुती ता पर जे कि आपन को ट्रांसक्रिप्ट मिलिबो ता पर जे कि आपन को ट्रांसलेशन फॉलो करिया को पड़िबो देन जे कि विल गेट सम प्रोटीन्स एंड देन द प्रोटीन्स those polypeptide chains they will just combine along with each other by the disulfide bonds and then at the end you will get some antibodies जोटा कि आपनकर ह्यूमरल रिस्पांस रो प्रोडक्ट हबो कि बा ह्यूमरल रिस्पांस को अगेंस्ट माने पैथोजेन्स अगेंस्ट से माने काम करिवे ओके सो आमे डायरेक्टली एठु जिबाहरी रिकॉम्बिनेस एंजाइम्स आड़ को तो आम बर्तमान जानीगले कि हेवी चेन्स मान केस रे कौन कौन जीन्स अच्छा लाइट चेन्स मान केस रे कौन कौन जीन्स अच्छे केमती अच्छा तो जो एंजाइम मेजरली जो एंजाइमटा एटा को हेल्प करे सो दैट इज नोन एज द VDJ recombinase so that enzyme name is VDJ recombinase
बर्तमान टिके VDJ रिकॉम्बिनेज विषय आम देखीदेवा ये जगह। सो VDJ रिकॉम्बिनेज जदि आप देखिए ये जगह, सो खास करके ये कौन करे, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एंजाइम राइट। तो एंजाइम माने ये गोटे पर्टिकुलर को गोटे सीक्वेंस द्वारा कि गोटे जीन्स द्वारा इनकोड होतुबो। सो जदि आप तार एंजाइम्स मान को देखिए, सो एंजाइम्स रो ना रहिला ये जगह RAG1 एवं RAG2 एंड दे आर नोन एज द रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स। एवं सेकेंड जिनस ये आप एटा भी लिखिए दैट दे आर क्लोजली linked genes. So they are linked genes, that means क्लोजली एसोसिएट होकर रही परस्पर सहित। ओके, सो दीटा को जीन्स मिसिले एमानकर जेतेबेले ट्रांसक्रिप्शन हबो, ट्रांसलेशन हबो, प्रोटीन्स बनिबो। से प्रोटीन्स तार ना हला VDJ रिकॉम्बिनेज, जे की रिकॉम्बिनेशन पे हेल्प करिवो एवं वेरिएबल रीजन D रीजन्स एवं J रीजन्स ए तीनटा रीजन्स को मिसई की गोटे पर्टिकुलर RNA ट्रांसक्रिप्ट्स बनया पे आपनको हेल्प करिवो। जेमति कि स्ट्रक्चर हमें देखितले गोटे पर्टिकुलर साइट रे V साइट अछि, देन D साइट अछि, देन J साइट अछि। तीनटा जगह को हम गोटे जगह को ही आनिया को पड़िबो ना, देन ओनली विल गेट सम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जहाँ पाखुर आप ट्रांसलेशन प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे। तो से सब प्रोसेस में रिकॉम्बिनेज एंजाइम दरकार जोटा कि आपनकर RAG1 एवं RAG2 पाखुर ट्रांसक्राइब होकर तैयारी होता है एंड दे आर नोन एज द क्लोजली लिंक्ड जीन्स। ओके, then apart from the RNA recombinase there are certain other enzymes are also there and से बाकी enzymes मानकर नाम मुझे लिखि दोची, जेमति कि DNA प्रोटीन काइनेस, DNA PK बोली लिखा जाए। सेकेंड आसीगला आपनकर आर्टेमिस nuclease, then the third one is your XRCC4, then the next one is DNA ligase, then the next one DNA polymerase। रिकॉम्बिनेशन ऊपर जब आप टिके बेसिक आइडिया जदि थिबो देन आपन बुझिबार एटा डिफिकल्ट हबो नाही। खास करके एठी सेगमेंट्स मानकर एक्सचेंजिंग हुए, तापर जहाँ भी गैप थाए सेटा पॉलीमरेज द्वारा कंप्लीट हुए एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड संगे जॉइनिंग पे DNA लाइगेज इन्वॉल्व हुए। सो एटा गोटे रिकॉम्बिनेशन रो गोटे बेसिक लाइक मेथड जोटा सेटा आपन को टिके मन रखिया पड़िबो। तो जदि आपन एठी देखिबे तो खास करके हमर कोन जो डाइवर्सिटी रो माने को टाइप रो एंटीबॉडी तयारी होबो सेटा डिसाइड कोठी हुए, सेटा बोन मैरो रे डिसाइड हुए। तो जदि आपनकर बोन मैरो कंडीशन रो आपण एटू स्टार्ट करिवे, सो जीन अरेंजमेंट्स आपनकर बोन मैरो रे ही स्टार्ट हो जाए एंड ए टाइम रे हबो कोन देखंतु। सपोज धरि दियंतु मैं एठी गोटे नॉर्मल गोटे एमती स्ट्रक्चर कर दोची, जो जगह आपण एक्सॉन इंट्रॉन्स तो जानिथिबे, एक्सॉन माने हला कोडिंग सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स माने हला नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। सो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट द इंट्रॉन सीक्वेंसेस नीड टू बी लाइक डिलीटेड आउट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। केवल एक्सॉन्स मानकर जॉइनिंग पे देन जाके आपण गोटे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलिबो। तो फर्स्ट देखि दियंतु मानकर एठी रहला गोटे एक्सॉन, देन रहला आपनकर इंट्रॉन, देन V रीजन्स रहिला, देन J रीजन रहिला, देन अगेन इंट्रॉन्स रहिला, देन कांस्टेंट साइट्स रहिला। ओके, सो एठी आपण करियर कोन अछि, इंट्रॉन्स मान को एठी रिमूव करिवार अछि। तो जेतळे आपण इंट्रॉन्स मान को रिमूव करिवे, V एंड J रो जॉइनिंग करिवे। सो एठी आसी गला आपनकर एक्सॉन जोटा कि V रीजन्स को रिप्रेजेंट करूछि, देन V रीजन्स आसी गला, सॉरी एटा हाँ सॉरी एक्सॉन आसीगला, देन V रीजन्स, देन J रीजन, देन इंट्रॉन नेक्स्ट रिमूव हो जिवो, देन आपनकर एठी आसी जिवो कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन आसीला परे आपनको मिल गला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर आपनको करियर कोन अछि, ट्रांसलेशन करियर अछि, जोटा कि कोड ट्रांसलेशनल मेथड द्वारा किंबा पोस्ट ट्रांसलेशनल मेथड द्वारा हबो, जोटा कि आसीबो RER पाखु, दैट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखु। ए जगह आपनकर प्रोटीन रो सिंथेसिस हबो बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग। मन रखंतु एंटीबॉडीज रो जदि आपण स्ट्रक्चर देखिबे देन देयर विल गेट सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स मानकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थाए एंटीबॉडीज भितरे। तो सेथिमे फोल्डिंग दरकार हुए एवं फोल्डिंग टा हबो आपनकर कोठी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितरे। देन वंस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितरे थर्ड फोल्डिंग सब हे गला, देन अल्टीमेटली विल कॉल इट एज अ मैच्योर प्रोटीन किंबा अपन ताको मोर स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज पे भी कहि दे परिबे। ठीक अछि, सो एतिकी जिंस हे गला। तो वर्तमान आउ गोटे आउ किछटा स्पेसिफिक पार्ट जदि हम देखिबा, सो कोन कोन एक्जाक्ट मेकानिज्म थाए लाइक जेतले आपनकर जीन्स मानकर अरेंजमेंट हुए कोन कोन एक्जाक्ट मेकानिज्म थाए। सो प्रथम मेकानिज्म मैं एठी मेंशन करि दोची। सो द नंबर 1 इज योर VDJ जॉइनिंग, जोटा कि ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारे किछटा पार्ट। तो आमको करियर कौन अच्छी, V रीजन गोटे जगह अच्छी, D रीजन गोटे जगह अच्छी, J रीजन गोटे जगह अच्छी, C रीजन गोटे जगह अच्छी, चार्टा को आमको जॉइन करियर अच्छी। तो प्रथम कथा जब आप ये देखिए, सो इट टेक्स प्लेस बाय द रैंडम एसोसिएशन। एमती किसी स्पेसिफिक मैनर ना कि को कहा सांगे किए अटैच हो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रैंडम एसोसिएशन ऑकर्स बिटवीन द V, D एंड J regions
एंड ए जिनसटा आपणकर बोथ हेवी चेन रे मध्य हुए ता संगे लाइट चेन दीटा एक जिनस ही आपणकर रैंडम एसोसिएशन हम देन सेकेंड जिनस है किछिटा न्यूक्लियोटाइड या भितर इंसर्ट भी हुए आउ किछिटा न्यूक्लियोटाइड या भितर लॉस भी हो जाए सो दैट इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल डाइवर्सिफिकेशन जंक्शनल इंसर्शनल डाइवर्सिफिकेशन एंड एथि जो ही आपनकर डाइवर्सिफिकेशन आसे दैट मीन्स वेराइटी रो जो डेवलपमेंट हुए एथि जो ही आसे डिफरेंसेस जो डेवलपमेंट हुए ए जगह आसे सो किछटा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थाए और जीन्स मोर स्पेसिफिकली आपन कहि दे परिबे किबा न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड आपन कहि दे परिबे आइदर इट गेट लॉस्ट or inserted, okay, and that leads to diversification. डाइवर्सिफिकेशन एक्जाक्टली कौ जगह हम आपंकर हेवी चेन रे बिकज आपंकर टाइप्स डिसाइड हुए हेवी चेन ऊपर बेस करके लाइट चेन आपंकर टाइप डिसाइड करे ना IgM, D, G, A, E हम कौन हम से हेवी चेन ऊपर डिपेंड करे तो मोस्टली आपंकर इंसर्शन एवं लॉस जदि हेवी चेन रे होची से दैट विल क्रिएट सम मेजर रोल इन द लाइक इन द डिसाइडिंग ऑफ कि को टाइप रो एंटीबॉडीज डेवलपमेंट करियर अछि सेथि पे आपंकर एटा दरकार पड़े देन नेक्स्ट आसी गला सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन किछरा जगह आपनकर म्यूटेशन मध्य हुए सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन रे जदि आपण देखिबे खास करके जदि आपण डीएनए को देखुचंदी बी सेल डेवलपमेंट मानक केस रे बी सेल डेवलपमेंट टाइम रे जो बी सेल रो जो डीएनए अछि किबा बी सेल रो जो क्रोमोसोम्स माने अछंती दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू सोमैटिक म्यूटेशन एवं ए सोमैटिक म्यूटेशन आपनकर एक्जेक्टली कोठी हुए इट ऑकर्स एट वेरिएबल रीजन ऑफ heavy chain and light chain, ओके एंड या भीतर आपन गोटे स्पेसिफिक एंजाइम दरकार पड़े जो माने कि माने पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को जाई कि म्यूटेट करांती एंड दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटिडिन डीएमिनेज जोटा कि आपनकर पॉइंट म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करिवो इंट्रोड्यूसेस पॉइंट म्यूटेशन, ओके। अच्छा म्यूटेशन आपनकर हे गला देन ए जिनसटा पर माने म्यूटेशन रो जहा भी चेंजेस होची तापर आपनकर एरर प्रोन रिपेयर रहबो डीएनए रिपेयर मेकानिज्म ई जगह एक्टिवेट हबो माने किछटा जीन माने न्यूक्लियोटाइड भीतर जहा भी किछटा चेंजेस थाए माने ताको सॉर्ट आउट करंती देन लेटर ऑन देयर विल बी रेप्लिकेशन विल बी देयर रेप्लिकेशन पे आपनकर डीएनए पॉलीमरेज देन डीएनए लाइकेज ए मान सब इन्वॉल्व हेबे देन अल्टीमेटली लास्ट पार्ट रे आपनकर एठी आसे जिवो नंबर 4 रे जॉइनिंग ऑफ H चेन एंड L चेन, ओके एटी एरर प्रोन रिपेयर हे परिबो ता संगे रे एठी आ गोटे आपण मिसमैच रिपेयर मध्य हुए, ओके जेतले डिफरेंशिएशन आपनकर हुए मन रखंतो एटा डिफरेंशिएशन हैला माने बहुत गुडे डिफरेंट टाइप रो बी सेल्स मानकर डेवलपमेंट हबो जेतले गोटे बी सेल रो बहुत गुडे बी सेल तयारी हबो से जगह कोन हबो रेप्लिकेशन हेबा निहाती जरूरी तो से रेप्लिकेशन टाइम रे सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन टी हुए जोथि जगु जहां भी न्यूक्लियोटाइड रे चेंजेस हेता ताको रिपेयरिंग सिस्टम ताको ठीक करिबो देन फॉलोड बाय द रेप्लिकेशन देन रेप्लिकेशन पर आपनकर माने ट्रांसक्रिप्शन रहिबो ट्रांसलेशन रहिबो प्रोटीन सिंथेसिस हबो हेवी चेन लाइट चेन दिजना का अटैच हेबो देन अल्टीमेटली विल गेट द एंटीबॉडीज बाकी आ जदि खाली टिके डायग्रामेटिकली आम आउ किछटा जिनस देखिदेबा एठी सपोज धरि दियंतु मु एठी हेवी चेन रो स्ट्रक्चर करूची, ओके सो हेवी चेन रे हम पाखरे हेवी चेन रो केतरा अछि हेवी चेन हम पाखरे 50 टा रहिछि हेवी जीन सॉरी वेरिएबल जीन हम पाखरे 50 टा रहिछि डी जीन्स हम पाखरे 20 टा अछि एवं जे चेन हम पाखरे जे जीन हम पाखरे 6 टा अछि तो सपोज धरि दियंतु मु एठी गोटे जगह रे V1 देन V2 जीन देन Vn एटा गोटे पर्टिकुलर पार्ट रहिला देन किछि समय पर हम एठी D1 देन D2 देन धर दियंत एठी Dn रहिला देन ए जगह रे J1 किंबा J2 रहिला एवं Jn रहिला देन लास्ट को मु रखि दोछि एठी कांस्टेंट रीजन जोथि कि आपनकर म्यू गामा एप्सिलॉन डेल्टा अल्फा ए सब तक पार्ट पड़े आसबो सी रे तो हमहु करियर कोन अछि देखंतु V D आउ J
ए तीनटा को हमको पाखापाखि नहीं आसार अच्छे देन ओनली जिते मान ट्रांसक्रिप्शन हम तो आप गोटे मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट आप पाइबे। तो प्रथम जिनस हम कौन प्रथम स्टेप्रे जो जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुए रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो ये कम कर प्रथम डी आउ जे इमान दी जन भितर जॉइनिंग हम और एम रैंडम जॉइनिंग हुए। तो सपोज धरी दिंतु भी रीजन को मुझे आज इट इज ये भितर ही रखीदे भी भितर मोर कौन प्रकार चेंजेस करार ना जदि आप डी को चेंज करेंगे तो मुझे जगह डी को रखुची ओके एवं ए जगह मुझे जे को रखीदे। सो डी आउ जे भितर आमर जॉइनिंग हो गला डी आउ जे भितर आप जेकोसी गोटे पर्टिकुलर जीन को उठे दे पारे ए जगह मुझे D1 को उठाऊँगी और ता सागर ये J5 एवं J6 ए दुटा जाक मुझे बिकज रैंडम सिलेक्शन आपंकर देन कांस्टेंट रीजन भितर जब आप देखिए जेहेतु आप जानते कि 5टाक जीन अच्छी तो 5टाक जीन रु प्रथम जीन को दुटा एक्सप्रेशन हम म्यू एक्सप्रेशन हुए और डेल्टा एक्सप्रेशन हुए आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी पार्टा म्यू एक्सप्रेशन हुए और डेल्टा एक्सप्रेशन हुए। तो यही जगह मुझे गोटे जगह आपको म्यू रखीदेली सेकेंड जगह डेल्टा रहीगला बाकी वेरिएबल चेन रहा एज इट इज। देन नेक्स्ट पार्ट जब आप देखुं ये जो डी आउ जे पोर्शन जॉइन कर बर्तमान भी सहित सो V D J जॉइनिंग ओके। सो बर्तमान धरी दिंतु V रे एठी मु रखिली V1 देन रहिला एठी V2 देन रहिला एठी D1 देन रहिला ए जगह आपनकर J5 देन J6 देन म्यू एंड देन डेल्टा। बट ए जिनसटा हैला पर मध्य एटा आपनकर मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट नुह ओके। तो आपन को करियर कौन अच्छे जगह आहुरी जोड़ा सब अननेसेसरी जीन्स थी से रिमूवाल हो जाए तो रिमूवाल ये आपंकर V1 रे रिमूवाल हो। सो अल्टीमेटली आपंकर ये 5 प्राइम रहा तापर ये आपंकर लीडर सीक्वेंस RNA आई थिंक समस्त आइडिया थी लीडर सीक्वेंस कौन। देन नेक्स्ट आसीगला आपंकर ये V2 देन D1 देन J6 देखो जे भितर भी आम चूज करदे बर्तमान J6 देन म्यू एंड देन डेल्टा एतिक जिनस हो गला 3 प्राइम हो गला। सो नाउ दिस वन इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट राइट। एबे वर्तमान ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट रो नेक्स्ट प्रोसेसेस हम कौन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग प्रोसेसेस तो समस्त जानी थे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हम अल्टरनेट स्प्लाइसिंग है आप मन रखते जो बी सेल इमैच्योर थाए तो IgM एक्सप्रेशन हुए एवं IgD एक्सप्रेशन हुए। तो आमको से हिसाब रे दीटा को बनायार अच्छी। सो गोटे साइड रे आपन को लीडर सीक्वेंस रहिला देन V2 D1 J6 म्यू सो 3 प्राइम and 5 prime. Now this one will start to develop as IgM heavy chain okay, and another one is L leader sequence then V2 then D1 then J6 then delta and then 3 prime. So this one would start to develop as IgD heavy chain। बाकी कापार तो जॉइनिंग से सेम हुए बट यही टाइप री जॉइन माने रैंडम जॉइनिंग ही हुए रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही ताको कंडक्ट करिवो किंतु से जगह बस खाली डी रीजन न थाए नहले बाकी सब तक प्रोसेस सेम से सेम जीन्स जो माने या भीतर इन्वॉल्व होछन्ती से सेम जीन्स सेपटे मध्ये इन्वॉल्व रहिबे एवं सेही टाइप री काम करिवे। सो अल्टीमेटली आपन को वर्तमान ए जगह जो बी सेल टी मिलिबो ए बी सेल ऊपर आपन को IgM भी मिलिबो ओके एवं ता संगे आपन को एठी IgD मध्य मिलिबो तापर नेक्स्ट जाय कि आपनकर जो टाइप रो एंटीजन आसीथि बस से हिसाब रे ए जगह कोन हो क्लास स्विचिंग हुए क्लास स्विचिंग पर either IgM or IgG or IgD or IgE or IgA को टाइप रे तैयारी हो सेटा डिसाइड हो ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंड आई थिंक कि आपन को माने को बुझी आसीथिबो कि कोड कोन प्रोसेसेस एक्जाक्टली हो बहुत गुड क्वेश्चन आ भीतर आसी परिबो लाइक रिपेयरिंग सिस्टम को टाइप रो काम करूची देन जॉइनिंग कहार
प्रथम जॉइनिंग को मान को पर्टिकुलर सेगमेंट भितर हो सेकेंड जॉइनिंग को सेगमेंट भितर हो देन आपंकर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट रे कांस्टेंट रीजन रो को पर्टिकुलर जीन्स माने अवेलेबल था जेमते कि आम देखले म्यू एंड डेल्टा देन नेक्स्ट आपंकर एंजाइम कौन जोटा कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जोटा प्राइमरी डाइवर्सिटी रे आपको हेल्प करूची देन ता संगे तार रिस्पेक्टिव जीन्स मानकर नेचर कौन देन लिंक्ड जीन्स माने जोटा अछंदी देन कांस्टेंट रीजन्स एवं हेवी चेन्स मानकर जीन जोटा अच्छे जमीक ये आप भि डी जे देखुं ये केवल भि आउ जे देखुं तो बहुत गुड़े क्वेश्चन आ भितर हो पार सो आई होप कि आपण पूरा टोटल सेशनटा भल भाव बुझी आसी स्टिल जदि किसी भी डाउट अच्छे देन आप कमेंट सेक्शन में मत क्वेश्चन पचार दे पारे और मुझे ट्राए करी कि आहरी सिंप्लीफाइड फॉर्म रे एक्सप्लेन करिया सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।